Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. So in this lecture I am going to discuss about the assistant paper of the Punjab Public Service Commission which was held on 10th July. So without wasting any time शुरू करते हैं आज का lecture. First question is the current Secretary General of the SARC. So Secretary General का नाम बताना था जो अभी current है. So एस्ला रेमन वेरकन ये current Secretary General है SARC के, ये श्रीलंका से belong करते हैं. सो सार्क इज़ बेसिकली अ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जो कुछ दिन पहले अपलोड की थी. आप चाहें तो वहाँ से इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. नेक्स्ट इज़ दी पाकिस्तान ज्वाइन द यूएनओ ऑन विच डेट. सो 30 सितंबर 1947 ये इसका राइट आंसर था. सो यूएनओ के ऊपर भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है और 2021 के जो करंट अफेयर्स है रिलेटेड टू यूएनओ वो भी मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है. आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी पाकिस्तान ज्वाइन द सियाटो इन विच ईयर. सो इसका राइट आंसर था सितंबर 1954 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया सियाटो को. सो जो मैंने यूएनओ की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था, ये स्लाइड आपको दी थी क्योंकि ये वन पेपर एमसीक्यूज है जो होता है उसमें सिर्फ ईयर के बारे में पूछते हैं कि पाकिस्तान ने कब किस ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस साल में फॉर्म हुई. सो उसके बारे में डीपली नहीं पूछते, सिर्फ ईयर पूछते हैं. सो ये इंपॉर्टेंट है इसके लिहाज से. ये पाकिस्तान की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बिग ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की ये इसकी सारी डिटेल दी गई है. इस स्लाइड में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो जैसे कि पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन किया 30 सितंबर 1947, आईएलओ को 1947, एफएओ को 1947. आईएलओ मीन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, सैटो को ज्वाइन किया 1954 में, लेफ्ट किया 1973 में. इस तरह सेंटो 1955 में ज्वाइन किया, लेफ्ट किया 1979 में. सो ये सो ऑन. ये कुछ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये आप लाजमी याद कीजिएगा क्योंकि ये अक्सर एग्जाम इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. नेक्स्ट इज दी फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 कौन थे. सो लियाकत अली खान थे. लियाकत अली खान इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946. सो आपने जो याद करने वाली चीज़ है इसमें ये है कि जो मुस्लिम लीग के जितने भी मिनिस्टर्स थे इंटरिम गवर्नमेंट में वो आपने लाजमी याद करने हैं. जैसे कि लियाकत अली खान फाइनेंस मिनिस्टर थे, इसके अलावा गफर अली खान हेल्थ मिनिस्टर थे, जोगेंद्र नाथ मंडल लॉ मिनिस्टर थे, इसी तरह आए चंद्रीगढ़ ये मुस्लिम लीग के जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर थे. इसी तरह अब्दुल रब मिनिस्टर ये रेलवे के मिनिस्टर थे. सो ये इंपॉर्टेंट है. इसमें कांग्रेस के आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट जो मुस्लिम लीग के हैं वो याद करें, यही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी का नाम थाना था. सो यूसुफ बिन अहमद इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ओआईसी. नेक्स्ट इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट का पूछा था. So Ahmad Ali Sheikh is the current Chief Justice of the Sindh High Court. Next question is the current ambassador of European Union to Pakistan. यूरोपियन यूनियन के जो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान में वो कौन है, वो एंडोला कैमिनारा. ये करंट एम्बेसडर्स हैं यूरोपियन यूनियन की पाकिस्तान में. नेक्स्ट इज दी चूज द करेक्ट वन. ये इंग्लिश का था क्वेश्चन. सो नैदर अली नूर अहमद हैज़ टेकन हिज लंच. ये ऑप्शन राइट था, ऑप्शन ए. सो ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब कौन सी थी. ज़ाहिर सी बात है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. सो ये इस्टेब्लिश कब हुई थी ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. 1882 में इस्टेब्लिश हुई थी, 14 अक्टूबर 1882. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन द वर्ल्ड कब हुआ. सो 16 जुलाई 1945 इन लॉस एलामस न्यू मैक्सिको में ये हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था. सो ये भी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन शायद पेपर में आया था कि नहीं आया था, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है. पाकिस्तान ने कब किया. सो 28 मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया पाकिस्तान में. चागी 1 इसका ऑपरेशन का नाम रखा गया. ये रास्तो हिल्स जो चागी में है वहाँ पे किया गया था, बलोचिस्तान में ये लोकेटेड है. इसी तरह सेकंड जो टेस्ट था वो 30 मई 1988 में किया गया, इसका नाम था चागी 2. सो ये रास्को हिल्स एंड चागी डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान में लोकेटेड है. नेक्स्ट इज दी वेयर इज द कदमगाह ऑफ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु लोकेटेड. सो हैदराबाद सिंध ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी when was Islamia College Peshawar established. So it was established in 1913. Next question,
Pakistan national movement launched by the Chaudhry Rahmat Ali, where is best. Next one is the kith का एंटोनी बताना था. So kith and kin ये idioms I think. Kith and kin होगा blood relation, friends, relatives. So इसका एंटोनिम होगा strangers. ये इसका right answer था. Next one is the Black Buck Tree Introduction Project was started in which desert? So it was started in desert Cholistan. So Bhavalpur in 2020. Next one is the Florence city कहाँ पे located है? जो इटली में located है Florence. Next one is the 2022 का जो वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा. Next is the Pakistan number in the World Terrorism Index. सो पाकिस्तान का जो नंबर है ये 7th नंबर है वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स में. सो 7th इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज द अर्थ फॉरेस्ट कवर्ड हाउ मच एरिया? सो 31% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस कवर्ड बाय द फॉरेस्ट. सो पाकिस्तान का भी पूछते हैं. सो पाकिस्तान का जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है उसके मुताबिक 5.1% है. बट जो FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UN की जो एजेंसी है उसके मुताबिक 2.2% है. और जो रेड प्लस प्रोग्राम हुआ था 2017 में उसके मुताबिक 5.7% है. नेक्स्ट इज द फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एंट्स. सो एंट्स इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज द डॉक्टर अब्दुल सलाम रिसीव्ड नोबेल प्राइज ऑन कंबाइनिंग द फोर्सेस. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वीक फोर्सेस, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द ईयर ऑफ टॉलरेंस. ये 2019 में मनाया गया बाय द UAE. ये इन्होंने अनाउंस किया था UAE ने. नेक्स्ट इज द ओल्ड लेडी सेड टू हर सन इज इट नॉट योर ड्यूटी टू हेल्प मी इन माई ओल्ड एज? सो इसका राइट आंसर द ओल्ड लेडी आस्क्ड हर सन इफ इट वाज नॉट हिज ड्यूटी टू हेल्प हर इन हर ओल्ड एज. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज द अलजबरा मैथमेटिक्स. सो इसका एनालॉजी बताना था मैथमेटिक्स साइंस, इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी विच अमंग द फॉलोइंग नॉट अ सोशल क्राइसिस? सो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इज नॉट द सोशल क्राइसिस. नेक्स्ट वन इज दी इट मे बी स्लो डैश अंडरस्टैंडिंग. इट मे बी स्लो एट अंडरस्टैंडिंग आएगा, एट अंडरस्टैंडिंग, ये इसका राइट आंसर था. So next is the Human Rights Initiative is started by the which organization? So Commonwealth Organization, ये इसका right answer था. Next is the Ahmed suggests that we should follow the code of conducts. So इसका right answer था none of these. इसका right answer था, इसका जो right answer बनता था वो था shouldn't be, ये इसका right answer था. Next is the to spill the beans idiom था to reveal secrets, ये इसका right answer था to spill the beans. Next is the State Bank of Pakistan issued coins to commemorate Abdul Sattar Eidi. So 50 rupees coins launch किए थे State Bank of Pakistan में in 2017. Next one is the festival at wheat harvest is the जो कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है इसका नाम है बैसाखी. नेक्स्ट इज दी शेवलर्स का सिनोनिम बताना था. शेवलर्स का सिनोनिम था, इसका राइट आंसर था एम्पिट्यूअस. इसका मतलब होता है कर्टियस एंड गैलेंट स्पेशली टुवर्ड्स दी वुमेन. नेक्स्ट वन इज दी रेक्टिफाई का सिनोनिम बताना था. रेक्टिफाई का सिनोनिम था करेक्ट, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी कैलस का एंटोनिम बताना था. सो कैलस का एंटोनिम था सेंसिटिव, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी शी केम लेटर. सो लेटर क्या था? लेटर एडवर्ब था, एडवर्ब, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी फतह सबमरीन कहाँ पे किस कंट्री की है? सो ये ईरान की है, ईरान इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी लास्ट एयर स्ट्राइक इन आज़ाद जम्मू कश्मीर इन 2019. फर्स्ट एयर स्ट्राइक कब हुआ? सो ये 1971 में हुआ था. नेक्स्ट वन इज दी co-pilot American basketball player died in a plane crash. सो ये किस स्टेट में हुआ? सो ये अमेरिकन स्टेट जो कैलिफोर्निया, ये यहाँ पे हुआ था इनका प्लेन क्रैश जिसमें ये मारा गया था. नेक्स्ट इज दी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2000 जो म्यूजिकल अवार्ड था किन्हें दिया गया? ये आरफ लवार को दिया गया, आरफ लवार इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज दी कायदे आजम अपॉइंटेड एज अ मजिस्ट्रेट इन विच ईयर? सो 1900, ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी विच वैली इज नाउन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड? सो बल्तिस्तान. सो इसी के रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन थे. अब ये पूछा गया था, ये पूछा गया, ये कन्फर्म नहीं है, बट ये 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं.
Which of the following pass another name of the roof of the world in Pakistan? So Chandur Pass, ये इसका right answer था. Next one is the when did Sir Syed Ahmad Pass set MA High School in Aligarh in 1875? Next one is the when was China and Iran strategic agreement was signed? So it was signed 27th March 2021. Next one is the current president of Pakistan का कौन सा नंबर है? ये 13th president है पाकिस्तान के. Next is the current chairman of Senate का नाम जाना था, so सदीक संजरानी, ये इसका right answer है. Next one is the in 1946 which of the following called for the total disarmament of nuclear weapons? So ये UNGA का initiative था. UNA mean United Nations General Assembly, ये इसका right answer था. Next one is the which of the following office focal point for human rights defender at United Nations? So Human Rights Commissioner Office, ये इसका right answer था. Next one is the famous speech at Human Rights Council, where do all human rights begins? So इसका right answer none of these था. ये किसने दी थी? ये Franklin D. Roosevelt ने दी थी speech. Next is the next one is रावलपिंडी conspiracy कब स्टार्ट हुआ? ये 1951 में स्टार्ट हुआ. 1951 इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? सो इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान. नेक्स्ट वन इज द लियाकत नेहरू पैक्ट कब साइन हुआ? ये साइन हुआ 1950 में, ये अप्रैल 1950 में हुआ था. नेक्स्ट वन इज द सोनी महिवाल associated with which river? So it was associated to Chenab river. Next, the Chaj Doab is between the Jhelum and Chenab. Yes, correct answer था. Chaj Doab is between Jhelum and Chenab. Next one is the last ruler of the Lodi dynasty was the Ibrahim Lodi. Yes, correct answer था. Next one is the Burma is the old name of Myanmar. Yes, correct answer था. Myanmar. Next one is the partition of Bengal was by the Lord Curzon. ये इसका right answer था Lord Curzon. Next one is the Lebanon का capital बताना था. So Beirut is the capital of Lebanon. Next question. हिरन मनार कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है शेखुपुरा में. शेखुपुरा इसका right answer था. Next one is the laughing gas का नाम बताना था. So nitrous oxide कहते हैं laughing gas. Nitrous oxide ये इसका right answer था. Next one is the which of the sphere hotter with comparison to other? So northern, southern, ये इसका right answer था. I think ये complete question नहीं है. So answer भी I think ये complete नहीं है. Next one is the at the center of the earth mass of the body due to gravity will remain same. ये same ही रहेगा. So ये इसका right answer था. Next one is the least polluted gas in the atmosphere is nitrogen. Nitrogen इसका right answer था. Next one is the in cricket if batsman not taking run but out of his crease keeper hit the wicket and he declare out of job, so stump out होगा ये. So stump out ये इसका right answer था. Next one is the RAM is basically a volatile memory. ये इसका right answer था volatile memory. Next one is the BIOS are used in the system में यूज होते हैं. इसका right answer none of these था. Next one is the not a application software के बारे में बताना था. So all of these इसका right answer था. Microsoft Windows, Linux and MS Server ये operating system है, ये application software नहीं है. Next one is the in MS Word page down का shortcut key बताना था. So control plus page down ये इसका right answer था. Next one is the in MS Excel you can grow from one cell to another cell by cell address के जरिए हम एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं MS Excel में. Next one is the which language understood by the computer? So binary language ये इसका right answer था. Next one is the which of the following Windows uses single user interface? So in Linux use जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसमें यूज होता है सिंगल यूजर इंटरफेस. Next one is the ये मैथ का क्वेश्चन था. if 1 is less than x less than 2 then what will be the value of ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर 2 था. Next one is the to make an uncharged object to have a negative charge we must add some electrons. उसमें हम electrons ऐड करेंगे.
So to make an uncharged object have a negative charge, we must increase charge in particles, and then can only be done by adding electrons to the particles. Next one is the which of the following you can paste selectively using paste special command. So validation formats formulas, yeah, all of these is the right option, sir. Next one is the Saeed has RS-75. He gives 20% of his at as what amount remains with him. So his answer 60 tha. Next one is the average of 50 numbers is 30. If two numbers 35 and 40 are discarded, then average of the remaining number is nearly. So option B is correct answer 29.68. Next one is the sum of money becomes double in 3 years at compound interest compounded annually at the same rate. In how many years will it become 4 times of itself? So 6 years. ये इसका right answer था. Next one is the average of runs of cricket value of 10 innings was 32. How many runs must be made in his next inning so as to be increase his average of runs by 4? So 76 इसका right answer था. 76. Next is the so actually ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ था, तो 76 इसका राइट आंसर था. नन ऑफ दिस क्वेश्चन में जो आया था उसमें राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30 सो इज 75 डिग्रीज एंगल पे होगा. सो ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट वन इज इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस 8 स्क्वायर रूट फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर. सो 34 ये इसका राइट आंसर था. ये इसका सोल्यूशन है. नेक्स्ट इज वहशी बिन हर्ब किसके गुलाम थे? सो जबीर बिन मोतम ये इसका राइट आंसर था. जबीर बिन मोतम. नेक्स्ट इज सख्ता के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? सो कोमा इसका राइट आंसर था. ये कुछ अलामात हैं जो यूज़ होती हैं. सो आप इसको याद कर लीजिएगा. इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. नेक्स्ट इज उर्दू का दौरे ज़री किन दो शोरा को के अहद को कहा जाता है? सो मीर तकी मीर एंड मिर्ज़ा रफ़ी सौदा ये इसका राइट आंसर था. मीर तकी मीर एंड मिर्ज़ा रफ़ी सौदा. नेक्स्ट इज दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने मेरे सहन में रस्ते बना लिए. सो ये किसका शेर था? ये सबत अली सबा ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस को तलहिया बिन असद के खिलाफ मुकाबले में भेजा? तो हज़रत खालिद बिन वलीद ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज हिंदुस्तान में मुसलमानों की तलीम और तरबियत के लिए सर सैयद ने कहाँ पर मदरसा कायम किया? अलीगढ़ में कायम किया. नेक्स्ट इज पंजाब में उर्दू किताब किसने लिखी? सो महमूद शेरानी इसका राइट आंसर था. महमूद शेरानी. नेक्स्ट इज गिरजा किस ज़बान का लफ्ज़ है? यह पुर्तगाली ज़बान का लफ्ज़ है. वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से आया था इंडिया में. सो पुर्तगाली ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज तराना हिंद के बाद इकबाल ने कौन सा तराना लिखा? तो तराना मिली इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज शाह वलीउल्लाह के फ़लसफ़े का बुनियादी नुक्ता क्या था? सो बुनियादी नुक्ता यूनानी के बजाय ईमानी फ़लसफ़ा ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज सफ़े मूसा का कुरान मजीद में कितनी मरतबा जिक्र आया? सो 2 मरतबा आया. एक. नेक्स्ट इज अबू सुफियान की किस बेटी से आप सल्लम का निकाह हुआ? सो उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस से निकाह हुआ? सो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हुआ. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज ज़ैद बिन हारिस की शहादत किस ग़ज़वा में हुई? जंग मोता ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज तफसीर बिल मौसूर किसने लिखी? अल्लामा जलालुद्दीन अल सयूती ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज अहमद नदीम कासमी के अफसाने की निशानदही करें. अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका अफसाना था. नेक्स्ट इज विच कंट्री डिफॉरेस्टेशन रेट इज़ हाईएस्ट इन द एशिया? सो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज था. And the last question is if 60 women spins 48 kg of cotton by working 8 hours daily, how much cotton will 30 women spin by working 12 hours daily? So इसका आंसर मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा. So that's all from today lecture. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. And don't forget to subscribe our channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching.